इस वीडियो में हम वर्गाकार और त्रिकोणीय संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो कक्षा 5 के गणित विषय पर आधारित है। तो आइए जानते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्गाकार और त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं में वर्गाकार और त्रिकोणीय पैटर्न कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ हम वर्गाकार और त्रिकोणीय संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ काउंटर दिए गए हैं और उनकी मदद से उन्हें हम आयताकार आकृतियों में व्यवस्थित किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कुछ आयताकार संख्याएं हैं, क्योंकि हम इन्हें आयत के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे हम 6 इकाइयों को कुछ इस तरीके से आयत के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसकी चौड़ाई 2 या उससे अधिक हो सकती है। इसी तरीके से हम 12 इकाइयों को कुछ इस तरीके से आयत के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम कोई भी संख्या को क्या आयताकार आकृतियों की व्यवस्था में व्यवस्थित कर सकते हैं, या आप 20 इकाइयों या उससे कम का उपयोग करके कितने अलग अलग आयत बना सकते हैं? इनमें से कौन सा आयत एक विशेष प्रकार का आयत होगा? तो आप देख सकते हैं कि हम 7 इकाइयों को एक आयत के रूप में व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। तो हम अभाज्य संख्या वाली इकाइयों को एक आयत के रूप में व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ विशेष प्रकार के आयताकार संख्याएं हैं। इन्हें आप क्या कहते हैं? आप सोचें। तो आप इन 9 काउंटर या उससे कम काउंटर का उपयोग करके कौन कौन से प्रकार की संख्याओं को व्यवस्थित कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 5 काउंटर का उपयोग करके एक त्रिभुजाकार आकृति बनाई है। इसी तरीके से एक आयताकार आकृति हमने 6 काउंटर का उपयोग करके बनाया है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 काउंटर का उपयोग करके हमने वर्गाकार आकृति बनाई है। तो यहाँ पर कुछ त्रिभुजाकार आकृतियां हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस क्रम में अगली संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह इसकी अगली संख्या होगी, इसकी अगली संख्या यह होगी, इसी तरीके से आगे भी। तो यदि आप यहाँ पर गिनेंगे कि यहाँ पर कितनी काउंटर का उपयोग किया गया है, तो आप पाएंगे कि पहली जो संख्या है उसमें 1 काउंटर का, उसके आगे वाले में 3 काउंटर का, इसी तरीके से आप यहाँ पर गिन सकते हैं। तो यह सभी त्रिकोणीय संख्याएं हैं, क्योंकि हम इसको त्रिकोण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यह पहली 8 त्रिकोणीय संख्याएं हैं। इसी तरीके से क्या आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इसमें अगली आकृति कौन सी होगी? बिल्कुल सही। तो अब यदि आप यहाँ पर इन काउंटरों को गिनेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ यहाँ पर काउंटरों की संख्या कुछ इस प्रकार से है। तो ये सभी आप देख सकते हैं कि यह वर्गाकार आकृति में व्यवस्थित की गई हैं, इसलिए यह सभी वर्गाकार संख्याएं कहलाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पहली 8 वर्गाकार संख्याएं हैं। तो प्रथम 10 त्रिभुजाकार संख्याओं की सूची आप यहाँ पर बनाइए। बिल्कुल सही। और इसी तरीके से आप यहाँ पर प्रथम 10 वर्गाकार आकृतियों की सूची बनाएं। बिल्कुल सही। तो क्या आप कोई पैटर्न देख सकते हैं कि इन संख्याओं को बनाने के लिए अगली संख्या क्या हो सकती है? तो सबसे पहले हम प्रथम 10 वर्गाकार आकृतियों की सूची हम बनाते हैं, और आप पाएंगे कि यदि 1 का वर्ग निकालें तो हमें 1 प्राप्त होगा। इसी तरीके से 2 का वर्ग निकालेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। इसी तरीके से आगे भी। तो यदि हमें चौथी वर्गाकार आकृति संख्या प्राप्त करनी है तो हमें 4 को 4 से गुणा करना होगा। इसी तरीके से यदि हमें 9वीं वर्गाकार आकृति संख्या प्राप्त करनी है तो हमें 9 से 9 को गुणा करना पड़ेगा। 2 क्रमागत त्रिकोणीय संख्याएं वर्ग संख्याओं से कैसे संबंधित है? आप सोचें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह त्रिकोणीय संख्याएं हैं। यदि यहाँ पर आप 2 त्रिकोणीय क्रमागत संख्याओं को देखें तो आप देख सकते हैं कि इस त्रिकोणीय संख्या में यदि इस त्रिकोणीय संख्या को हम उल्टा करके लगाएं तो यह एक वर्गाकार आकृति बन जाएगी। इसी तरीके से आगे की 2 संख्याओं को भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो 2 क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ने पर हमें वर्गाकार संख्या मिलती है। तो वर्गाकार संख्याएं क्या होती हैं? किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 को 2 से गुणा करने पर हमें 4 प्राप्त होगी। इसी तरीके से 3 को 3 से गुणा करने पर हमें 9 प्राप्त होगी। इसी तरीके से आगे भी। क्या आपको लगता है कि एक वर्ग संख्या है? आप सोचें।
वह कौन सी सबसे बड़ी वर्ग संख्या है जिसे आप बना सकते हैं? क्या आप एक ऋणात्मक वर्ग संख्या भी बना सकते हैं? अब आप निम्न प्रश्नों को अपने नोटबुक पर लिखें और बताएं कि कौन कौन से वाक्य सही हैं। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि वर्गाकार और त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती हैं। साथ ही साथ हमने वर्गाकार और त्रिकोणीय संख्याओं में पैटर्न कैसे बनाते हैं वो भी देखा, और वर्गाकार और त्रिकोणीय संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल किए। अब आप निम्न प्रश्न का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक व्हाट्सएप संदेश लिखें। आपके लिए प्रश्न है, वर्गाकार और त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती हैं? इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।